धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय ने देखना शुरू किया। और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि यह धर्म के क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडुपुत्र ये क्या कर रहे हैं संजय, मुझे विस्तार से वर्णन करो। धृतराष्ट्र अंधा है। अंधा है और इतना डरा हुआ है कि देखना भी नहीं चाहता। कहा वेद व्यास ने, कृष्ण द्वैपायन ने, कि अगर आप इसको अपनी नग्न आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूं। धृतराष्ट्र अंधा है और अंधा ही बना रहना चाहता है। एक एक शब्द को ध्यान से समझना। देखना नहीं चाहता। और पूछता है संजय से पहला प्रश्न, मेरे पुत्र और पांडुपुत्र, हे संजय, इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? पहले थोड़ी सी बात मैं समझा दूं, क्योंकि ये तत्व की बात है। चौंकना मत। परमात्मा सबकी रक्षा नहीं करता। इस गलत फहमी में मत रहना कि परमात्मा सबकी रक्षा करता है। और सभी संतों ने तुम्हें ये इशारे भी किया, लेकिन तुम भी अंधे हो। कानों से सुनता है, बुद्धि से अंधे हो, विवेक से अंधे हो। सभी संतों ने कहा है कि परमात्मा सबकी रक्षा नहीं करता। तुम चौंक जाओगे, तुम कहोगे बिल्कुल परमात्मा रक्षा करता है हमारी। नहीं, परमात्मा तुम्हें जीवन के साधन देता है, रक्षा नहीं करता। और अगर परमात्मा रक्षा करता होता तो दुनिया में ना तो इतनी गुंडागिरी होती, ना इतने एक्सीडेंट होते, ना इतनी भयंकर बीमारियां होती। कुछ भी तो ऐसा नहीं होता जिसे हम अपशकुन कहते हैं, अनिष्ट कहते हैं। पहली बात ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा सूत्र। अब मैं गीता को शुरू कर रहा हूं। परमात्मा सभी की रक्षा नहीं करता, इसको आप हृदय में बसा के रखना। यह मूल सूत्र है और यही आपको किसी ने बताया नहीं तो तुम चौंकोगे। परमात्मा सबकी रक्षा नहीं करता, तो फिर रक्षा कौन करता है? रक्षा तुम्हें करते हो तुम्हारे। ये दो, एक परमात्मा, एक परमात्मा की सृष्टि, एक सर्जनहारा, एक सर्जना, ये दो चीजें हैं।
बहुत गूढ़ विषय हैं, बड़ी शांति से सुनिएगा, या तो बिल्कुल सुबह सुबह सुनिएगा। इसलिए मैंने इसे 5:05 पे सुबह सुबह लाइव करता हूँ मैं। वो 2 घंटे होते हैं, धूल धमास नहीं होता, कोलाहल नहीं होता, सारी दुनिया चैन से सोई होती है, सूरज भी अभी जगा नहीं होता, सब शांति होती है। या तो तब सुनना इन शब्दों को, या फिर कोलाहल समाप्त होने के बाद जब थम जाए सारी रफ्तार, तब सुनना इसे। कोलाहल के बीच में सुनोगे तो आधी अधूरी सुन पाओगे, और आधी अधूरी जो रह जाएगी तत्व उसमें ही रह जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, घोर शांति में सुनना, निश्चिंतता से सुनना, सारे काम धाम करके आराम से सुनना। बिस्तर पर गए हो, बस अब कुछ काम आज नहीं करना, रात हो गई है, तब मेरी वीडियो लगा लेना, क्योंकि ये सूत्र इतने गहरे हैं कि इनका अगर एक अंश भी चूक गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और वो तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगा। शांत माहौल में सुनना, आनंद से सुनना, जहां बिल्कुल शांति हो। तो मैंने कहा, परमात्मा सभी की रक्षा नहीं करता, और अक्सर तुम्हारे सारे शास्त्र कहते हैं, सारे धर्म उपदेशक कहते हैं कि परमात्मा सबकी रक्षा करता है। और अगर रक्षा करता है तो फिर ये इतनी दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां, पीड़ाएं, ये बलात्कार, ये हत्याएं, ये ठगी ठोरी, ये क्यों होती हैं? यह तो रक्षा करने का कोई ढंग ना हुआ परमात्मा का। लेकिन नहीं, तुम अपनी मूर्खता को परमात्मा के ऊपर मर देते हो। पता तुम्हें नहीं है, परिभाषा तुमने गलत कर दी, दोष देते हो परमात्मा को। मैंने बताया, सबसे पहले जड़, और जड़ के बाद सारे जड़ और चेतन के चलाने का कारक सर्जनहारा है, उसने बना दिया। पृथ्वी अपना काम कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स डाल दिया, सभी ग्रह तारे नक्षत्र बना दिए, और सभी के भीतर बल डाल दिया, वह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन परमात्मा का इसमें कोई योगदान नहीं। एक शब्द बाबा नानक ने बोला, हम पढ़ते रोज हैं, गुणते कभी भी नहीं। बाबा लिखते हैं, जो किछु पाया सो एको बार। उसने एक बार सृजना कर दिया, उसमें डाल दिया जो बल डालना था, और खुद साक्षी हो गया। उसकी सर्जना में एक बिंदु का अरबमा हिस्सा भी ना गलती है ना कमी है, कोई चूक नहीं की उसने। इतना परफेक्ट है उसका सिद्धांत, इतनी परफेक्ट है उसकी संरचना कि उसमें गलती होती ही नहीं। इस सिद्धांत को सबसे पहले एक तरफ रख लेना,
किसी किसी की सहायता करता है, सबकी सहायता नहीं करता। बहुत से विचार तुम्हें मिल जाएंगे जो लोगों ने कुछ क्षणिक जंप लगाया परमात्मा में, और उन्होंने, अंग्रेजी में भी एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी रक्षा खुद करते हैं, परमात्मा उनकी रक्षा करता है। खैर, आधा अधूरा सिद्धांत है, इसके मतलब आगे निकलेंगे। हम शुरुआत करें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। इस धर्म की नगरी में जो इकट्ठे हुए हैं मेरे पुत्र और पांडव पुत्र, संवेता युजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा देख के बताना कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र इस वक्त क्या कर रहे हैं। यह पहला श्लोक है। अंधा व्यक्ति प्रश्न पूछता है, फिर तुम पूछोगे बाबा, वह सभी की रक्षा नहीं करता तो वह किसकी रक्षा करता है? ये प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी अगर आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया तो आप बाकी बातों से चूक जाओगे। चलो हम शुरुआत करते हैं। इसको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि यह कहानी है। अभी गीता की सही शुरुआत नहीं हुई। अभी तो जैसे वीणा को बजाने वाला तारों को कस रहा हो, सरगम को सजा रहा हो, प्रत्येक तार को खड़का के देख रहा हो, और जब तार सद गए तो फिर वो समझ जाता है कि अब ये यंत्र वाद्य होने के योग्य हुआ। फिर वो उंगलियां फहरानी शुरू कर देता है और फिर वीणा की सुंदर ध्वनि तुम्हारे कानों को बड़ी प्रिय लगती है। अभी गीता शुरू हुई नहीं, अभी साज सजाए जाते हैं, कसे जाते हैं तार। अभी तार इस योग्य नहीं हुए कि मधुर ध्वनि को जंकृत कर सके। पहले अध्याय के 47 श्लोक बस इस साज को सजाने में लग गए। संक्षेप में उल्लेख कर दूं, संजय वर्णन कर रहे हैं कौन कौन हैं युद्ध भूमि में, नेतृत्व कौन कर रहे हैं, और पांडु की तरफ से दूसरे धड़े में कौन कौन है और कौन कर रहा है नेतृत्व। तुम्हें मैं बता दूं कि कुरु वंश की तरफ से, कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह थे, कमांडर इन चीफ, और पांडवों की तरफ से बहुत से लोग जानते हैं द्रौपदी का भाई, द्रुपद का पुत्र, कमांड कर रहा था। पांचाल नरेश, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, पांचाली के भाई,
नेतृत्व उसके हाथ में था। देखिए कितने धुरंधर थे पांडवों की तरफ। कृष्ण को कमान नहीं दी गई। कृष्ण कहते मैं तो रथ चलाऊंगा, सारथी। एक बात समझ लेना जिंदगी में, जिसने भीतर की व्यवस्था चलानी हो, जिसके सिर के ऊपर सारा कार्यभार हो, उसे कोई ओहदा नहीं देना चाहिए। फिर से समझो इस बात को, क्योंकि गीता सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मैंने तुम्हें कहा कि आप बहुत कुछ आएगा, जीने के तरीके भी आएंगे, समाज के भी आएंगे, घर बार के भी आएंगे, स्वयं के भी आएंगे, मित्रों के भी आएंगे, प्रेमियों के भी आएंगे, दुश्मनों के भी आएंगे। सभी के तरीके आएंगे और बड़े गौर से सुनने होंगे। तुम्हें अपने अंतस में उतारने होंगे, तो एक दिन यह वृक्ष फलों से लद जाएगा। जिसके सिर के ऊपर सारा दायित्व हो, उसको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। युद्ध लड़े दूसरा और ब्योंतबाजी करे वह जिसके ऊपर सारा कार्यभार है। अगर इस तरह से तुम लड़ोगे तो जीत जाओगे। कमांडर इन चीफ सिर्फ व्यवस्थापक होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए उसके पास, और व्यवस्था करे। और जैसे जैसे व्यवस्था करे, व्यूह रचना करे, बाकी के लोग उस व्यूह रचना पे अमल करें, तो तुम निश्चित ही जीत जाओगे। कृष्ण के सिर के ऊपर सारा कुछ था, लेकिन सेनापति बनाया गया धृष्टद्युम्न को, द्रौपदी के भाई को। कृष्ण जैसे महारथी के आगे कृष्ण कहता नहीं, मुझे सारथी बनने दो। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के समीप रहना, अर्जुन के रथ को चलाना, मोड़ना, उसकी प्रत्येक अवस्था का ध्यान रखना, उसकी मुख की तरफ बराबर देखना, उसके भीतर के उठते हुए घात प्रतिघात उनको निहारना जरूरी है। इसलिए उसका सानिध्य चाहिए। और दूसरी बात, ये सब अंदर की बातें हैं, इन्हें बसा लेना। कृष्ण साहस से भरे हुए हैं, पॉजिटिव एनर्जी से युक्त हैं। जिसकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है, उसका भय समाप्त हो जाता है, साहस का पुंज हो जाता है। वो साहस का एक खजाना है। जहां भी रहेंगे, जिसके पास भी रहेंगे, और साहस की तरंगें, लहर विज्ञान यहां भी आता है। अर्जुन क्यों जीता? अर्जुन की महाबलिष्ठता के कारण नहीं जीता। अर्जुन जीता कृष्ण की पॉजिटिव एनर्जी के कारण। कृष्ण में आत्मविश्वास है, और इतना आत्मविश्वास कि वह बड़े निर्दोष भाव से कह सकते हैं कि हे अर्जुन, संशय मत कर, संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले का विनाश हो जाता है। और उनके खुद के भीतर का संशय कब का लुप्त हो चुका। और जिसके भीतर संशय लुप्त हो जाते हैं, उसके भीतर पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। क्यों कहा भगवान कृष्ण ने कि आचार्य के करीब बैठ जाना जाके,
आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। क्योंकि आचार्य पॉजिटिव एनर्जी से युक्त है। आचार्य के भीतर से नेगेटिव एनर्जी आती है। सच पूछो तो आचार्य अगर हजारों हजारों मील पर भी बैठा है तो भी मात्र उसको याद करना तुम्हें साहस से भर देगा। सिर्फ मात्र उसकी याद। इसलिए हमने क्या कहा, स्मरण करो। स्मरण करने से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, साहस आएगा। और पॉजिटिव एनर्जी इज की टू सक्सेस। वह चाबी है, जीतने की चाबी है, सफलता की चाबी है। पॉजिटिव एनर्जी। भीरू, डर जाना, साहसहीन हो जाना। तुम बहुत वक्तों में संसार में ऐसे हो जाओगे जैसे निष्प्राण हो गए हो, तुम्हारे प्राण किसी ने खींच लिए हो। तब वह साहस से भरा हुआ आचार्य तुम्हारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी को भर देगा। और तुम फिर जैसे रात को सो के उठते हो, फिर एनर्जेटिक हो जाते हो। कहाँ बैठ के आई तुम उस तत्व के पास बैठ के आए जो कि पॉजिटिव एनर्जी का पुंज है, जो भंडार है, जहां पर जनरेट होती है एनर्जी और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी। और कृष्ण वही एटॉमिक थर्मल प्लांट, पावर प्लांट है। उनके भीतर से सदा ही उत्पन्न होती रहती है। उनका करीब होना अर्जुन को हरा नहीं सकता था। उनका करीब होना ही अर्जुन को जिता गया। और वेद व्यास लिखते हैं आखिर में, जहां कृष्ण है वहां विजयश्री पांव चूमती है। उनके कहने का अर्थ तुम ज्यादा ना समझ पाओगे। एक आचार्य कह रहे थे कि कर्ण हार गया जबकि कर्ण बली था अर्जुन से। बिल्कुल ठीक बात है। कर्ण के पास कवच थे, कुंडल थे, शस्त्र विद्या में ज्यादा निष्णात था, ज्यादा बली था। कुंती पुत्र वो भी था। और कर्ण ज्यादा बली था लेकिन हार क्यों गया? बस उसके पास जो बैठा था वो शल्य बैठा था। और शल्य शक से भरा हुआ था। शल्य शक से भरा हुआ व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है। ये बार बार कहता नहीं, कर्ण तुम नहीं जीतोगे। क्यों नहीं जीतूंगा? देखो भगवान बैठे उस रथ के ऊपर और मैं तीर चलाता हूं, 7 हाथ पीछे जाता है, जबकि टस से मस भी नहीं होना चाहिए। और अर्जुन चलाता है बाण तो 3 हाथ पीछे जाता हूं मैं। तो कौन बली हुआ? वो कहता वो तो ठीक है, लेकिन जिस ढंग से वो शस्त्र चलाता है उसका साहस देखने योग्य है। कितने हाथ पीछे जाता है, यह शरीर की शक्ति काम ना करेगी। मैं उसके हाव भाव देख रहा हूं। जिस निष्णात, जिस निपुणता के साथ, जिस साहस के साथ अर्जुन अपने बाण छोड़ता है, और तुम डरे डरे से, कपे कपे से बाण छोड़ते हो। अब शल्य ये नहीं जानते कि इसका डरना
उसी के कारण है, शल्य के कारण। शल्य का भीरूपन भीतर का लहर विज्ञान बन के लहरों की तरह छा जाता है और कर्ण की सारी पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेता है। ध्यान रखना, अगर कहीं सारथी बनाओ तो भीरू व्यक्ति को सारथी मत बना लेना। तुम्हारा कमांडर इन चीफ साहसी होना चाहिए, तुम चाहे कमजोर ही क्यों ना हो, जीत जाओगे। क्योंकि लगातार आती हुई एनर्जी तुम्हें साहस से भरे रखेगी और लगातार आती हुई शल्य से एनर्जी कर्ण की एनर्जी को घटाती जाएगी। वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा। कर्ण के हारने का कारण शल्य बने। वह हर चीज के अंदर शक पैदा कर देते हैं और शक पॉजिटिव एनर्जी को क्षीण कर देता है। शक दुविधा में डाल देता है, शक संशय में डाल देता है। और भगवान कृष्ण ने कहा है संशय आत्मा विनश्यति। बस वही काम शल्य ने किया। पहले से सजाया गया था सारा फील्ड। शल्य मामा था किसका? अर्जुन का। और लड़ा उधर से, लेकिन ये ब्योंत पहले ही कृष्ण ने बना दी थी। वह आएगा, दुर्योधन को जाने दो, सेवा करने दो, तुम मत जाओ अर्जुन, क्योंकि यह व्यक्ति खतरनाक है तुम्हारे लिए। जिस किसी का भी नेतृत्व करेगा उसको जमीन सुंघा देगा, क्योंकि यह शक से भरा हुआ है। कुछ समझ आया तुम्हें इस बात से? अपनी संगत को ऐसी संगत रखना जिसके भीतर शक की, संदेह की गुंजाइश ना हो। पॉजिटिविटी के माहौल में रहना, पॉजिटिव लोगों के पास जाना, संगत का बड़ा असर होता है। हम बच्चे थे, खेला करते, 2 यूनिट्स बना दिए, एक सामने एक इधर। तो सहज बात है कि बच्चे जब खेलते हैं तो झगड़ा तो होगा। झगड़ा होगा कि तूने गलती की है, ये ठीक से बंटा इसमें गया नहीं, तुमने इसको थोड़ा सा पुश किया है। थोड़ी सी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता, तो शोर मचाने लग जाते हैं। उधर से भी शोर, इधर से भी शोर, जैसे मीडिया के शोर चलते हैं आजकल। निकलता विकलता कुछ नहीं, शोर शराबे में कुछ निकलता है क्या? तो फिर हमारे पास एक भीम था, उसे भीम कहा करते थे। उसको पता था कि मेरा काम कब शुरू होगा। जब शोर शराबा अपने अति पे पहुंच जाता तो जो व्यक्ति ज्यादा उछलता होता वह एक जापड़ रसीद कर देता, उसके जन्नाटेदार जापड़, और वह गिर पड़ता। गिर पड़ता, सारा शोर थम जाता, शोर सारा थम जाता। हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी थी, ऐसे हम शोर को समाप्त करते थे। हार गया कर्ण, कमजोर नहीं था, सिर्फ आती हुई क्षीण लहरों के कारण कर्ण हार गया। उसे पता नहीं था, कृष्ण जानते थे। कृष्ण जानते थे अगर ये पांडवों के पक्ष में आ गया तो ये बहुतों की बलियां ले लेगा। अर्जुन को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन बाकी तो युधिष्ठिर को उसने कान में फूंक मारी कि देखो, तुम शल्य के स्वागत के लिए जाना ही मत। दुर्योधन जाएगा क्योंकि वह लालची है कि मामा जी आ रहे हैं, हमारी एक वोट और बच जाएगी, लेकिन ये वोट खराब करेगी। तुम ऐसा मत करो, ये वोट बड़ी खतरनाक है।
शल्य की वोट तुम्हारी तरफ आ जाएगी, गिनती बढ़ जाएगी, लेकिन शल्य के भीतर से उठती हुई क्षीण तरंगें, कायरता से भरी हुई ये तरंगें तुम्हें भी कायर बना देंगी। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया, दुर्योधन को जाने दिया और वो भागा दुर्योधन के, जल्दी करो। जाके शल्य को खान पान जैसा भी था, राजसी होता है, बढ़िया सेवा की उसने, तंबू वहीं काट दिया, यहीं रुको, आपकी अलग से सेवा होगी स्पेशल। शल्य प्रसन्न हो गया, हाँ पुत्र मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। बस यही चाहिए था दुर्योधन को और यही चाहिए था कृष्ण को, दोनों की इच्छा पूरी हो गई। तो तिकड़मबाजी जो भी लड़ानी पड़ी हो, पांडवों की तरफ से मैनेजमेंट करने वाला भीतर का वह कृष्ण था, और बाहर से जो नजर आते थे वो धृष्टद्युम्न थे, या अर्जुन थे या भीम थे, ये सभी बाहर दिखते थे। जो नहीं दिखता था वह तो घोड़ों को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला सारथी था, और किसी को समझ ही नहीं आया कि पांडव जीत कैसे गए। 4 अक्षौहिणी सेना का फर्क और पांडव जीत गए, कैसे मारा इन्होंने सब, इनको पता नहीं। एक ही व्यक्ति ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, वो कृष्ण के भीतर से आती हुई साहस की तरंगें पांडवों को जिता गई। और शल्य जैसे एक नहीं थे, बहुत से व्यक्ति थे, शल्य जैसे व्यक्ति जो भीतर से साहसी नहीं थे, कायर थे, कमजोर थे, वो हरा गए। और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी अगर तुम कहो कि साहस के पुंज थे तो तुम गलत हो। कृष्ण के मुकाबले वो भी ना भिड़ते थे। भीष्म पितामह कृष्ण को नमस्कार करते हैं, फिर अपना शस्त्र उठाते हैं, क्योंकि कृष्ण को वो देख चुके थे अगर पूजा के वक्त शिशुपाल का वध करते हुए। उनके चेहरे की विराटता, उनके भीतर का साहस निहार चुके थे वो, और साहस है तो जीत है, और साहस नहीं है तो हार है। पहला अध्याय 47 श्लोक हैं इसमें। महाभारत के युद्ध में 2 व्यक्तियों का ही रोल रहा अहम, और अगर सच में पूछो तो 2 ही व्यक्तियों का रोल रहा। अहम शब्द को भी मैं खा जाऊंगा। 2 ही व्यक्तियों का रोल था सारे महाभारत में। कौन कौन? द्रौपदी का संकल्प, 1, कृष्ण का साहस, 2, या कृष्ण और कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते थे। कृष्ण और कृष्णा का खेल था। तो अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे वासुदेव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूं मेरे विरुद्ध कौन लड़ना चाहता है, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पक्ष में कौन लड़ना चाहता है। कृष्ण रथ को मध्य में ले गए। उसने अच्छी तरह से निहारा, अपने योद्धाओं को तो वो जानता था। कौरवों की तरफ से हमारे विरुद्ध, पांडवों के विरुद्ध कौन लड़ रहा है ये जानना चाहता था। दुश्मन कौन है हमारे,
जब देखे एक एक देखे तो उसे नजर आया वही महान व्यक्तित्व जिससे उसने वाण विद्या सीखी। सारी विद्याएं सीखी गुरु द्रोण। वही व्यक्ति जिसकी छत्र छाया में पला, छोटा सा बच्चा था, भीष्म पितामह। और अनेक महारथी जिनकी वो पूजा करता था, जिनको वो सम्मान देता था। और उसके ताया जी के बेटे वो तो डर गया। और ताया जी के बेटे भी आपको पता है 101 थे। जब युधिष्ठिर ने मध्य सेनाओं के बीच में आके कहा कि अब आखिरी बार है, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जो व्यक्ति गलती से मेरी तरफ आ गया है, इधर पांडव की तरफ, इस पांडाल में, और उसका मन नहीं मानता, मन ये कहता है कि कौरव ठीक है, वह कौरवों के झुंड में जा सकता है। और जो कौरवों की तरफ से लड़ रहा है और उसके भीतर आवाज आती है कि मैं गलत स्थान से लड़ रहा हूं, पांडव सही हैं, तो वह कौरवों के झुंड से अभी मेरी तरफ आ जाए। अभी वक्त है, फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। कोई नहीं इधर से उधर गया, सिर्फ एक कौरवों से, कौरवों का ही भाई, वह जो दासी पुत्र था। पुत्र तो धृतराष्ट्र का ही था, लेकिन माता गंधारी नहीं थी, दासी थी माता। वह युयुत्सु, वह निकला और पांडव के पक्ष में आ गया। नहीं भ्राता, मैं समझता हूं कि तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो, और मैं समझता हूं कि ये सभी अधर्म युद्ध लड़ रहे हैं। मैं मरूं या जीऊं, लेकिन मैं अधर्म की तरफ से लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारा पक्ष लेता हूं। इस खेमे में आता हूं, उस खेमे को छोड़ता हूं। और अर्जुन देखता है, सभी को देखता है, गुरु को देखता है, गुरु पुत्र को देखता है, अश्वत्थामा, कर्ण को देखता है, सारे समूह को देखता है, भाइयों को देखता है जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और ममत्व जाग पड़ता है, ममत्व जाग पड़ता है, और साहस खो बैठता है। अब भला जिस गुरु ने उसे बाण विद्या सिखाई हो, सारी तो सिखा नहीं दी होगी, कुछ तो रखा ही होगा शेष। यह सोच के वह कांप गया। जिस गुरु से मैं वाण विद्या सीखा, वह गुरु मेरे विरुद्ध युद्ध करेगा, मैं कैसे जीत पाऊंगा? और वही भीष्म पितामह जिसकी गोदी में बैठ के मैं एक एक ग्रास खाकर बड़ा हुआ, उसकी छत्रछाया तले मैं पला बड़ा हुआ, उसकी छत्र छाया से अभय मुद्रा प्रदान हो, उसको मैं मारूंगा, उसके विरुद्ध मैं लड़ूंगा। बस ऐसा मन में विचार उठ रहे थे। सागर के भीतर इतना कोलाहल था जैसे समुद्र के भीतर पूर्णमासी का होता है। ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही हैं, ज्वार भाटा, ज्वार पे था सारा कुछ। मन डर रहा था। अतीत में खो गया अर्जुन,
और उसके सामने चलचित्र की भांति सारा दृश्य दिख रहा था। मैं इनको मार दूंगा। और देखता है कि सामने विधवाएं खड़ी हैं सफेद वस्त्र में। वह सो धृतराष्ट्र के पुत्र, उनकी विधवाएं श्वेत साड़ी में खड़ी अर्जुन को श्राप दे रहे हैं, रो रही हैं, अखियों में पानी है और जीवा पर हाय है। आह! रोते चिल्लाते दिखता हुआ ये चलचित्र के समान दृश्य उसकी अंतरात्मा को कपा गया। वह पूरा का पूरा भीतर से हिल गया। कैसे मारूंगा गुरु को, और क्या वह मर पाएगा मेरे से? उसने अवश्य ही कोई तकनीक, कुछ तकनीकें छुपा ली होंगी जो मुझे नहीं बताई होगी। कौन बताता है पूरा? और वह जिसने बेचारे ने बिना किसी स्वार्थ के वो छोटे से बच्चे को शरण दी और ग्रास खिलाए मुझे पाला, मुझे इस योग्य बनाया, उस भीष्म पितामह को मैं मारूंगा? कंप गया सारा भीतर से, रोम रोम थरथराने लगा, कांपने लगा। बहुत कुछ स्क्रीन के ऊपर आया, जो आया और कंपा गया, जो आया और कंपा गया, कंपता ही रहा, कंपता ही रहा और चरम बिंदु के ऊपर आ गया। उसकी कंप कपाहट इतनी हो गई कि सर्दी के मौसम में उसके माथे और शरीर के ऊपर पसीना तरपतर हो गया था। इतनी घबराहट थी, वह कंप रहा था, थर थर कांप रहा था। सारा दृश्य जब देखा, अपने ही बंधुओं को, अपने ही गुरु को, अपने ही दादा को, अपने ही गुरुपुत्र को, सभी अपने ही तो हैं। इन्हीं के बीच में से हम बैठ के हंसते थे, नाचते थे, गाते थे। आज मैं इनका वध करूंगा। ये कौन से मुकाम पे ले आई है कुदरत? ये आज कैसा दृश्य मेरे सामने विधाता ने पेश किया। मैं इन्हें कैसे मारूंगा? अपने ही भीतर के द्वंद्व से उलझता हुआ, उस शोर शराबे में थर थर कांपता हुआ वह, उसे पता भी न चला कब गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर गया और वह थर थराता हुआ रथ के मध्य भाग में बैठ गया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, क्या हुआ? तुम क्यों कँप रहे हो? इस सर्दी के मौसम में तुम्हारे शरीर तन बदन से ये पसीने की बूंदें, तुम जैसे नहा गए हो पसीने में, क्या हुआ? तो थरथराती आवाज से अर्जुन बोला, सखा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे सखा, क्या मैं अपने ही गुरु का वध कर दूंगा? परलोक में मेरा हश्र क्या होगा? क्या मैं अपने ही दादा का वध कर दूंगा? और क्या मैं संग्राम विजयी कृपाचार्य का वध कर पाऊंगा? महाबली का। कृपाचार्य बहुत ताकतवर थे,
उसे संग्राम विजयी कहते हैं। अर्जुन, क्या मैं कृपाचार्य को मार पाऊंगा, विकर्ण को मार पाऊंगा, कर्ण को मार पाऊंगा, अश्वत्थामा को मार पाऊंगा और सोमदत्त का पुत्र वृषभा, ये सब मेरे सामने खड़े हैं। मेरा रोमा रोमा कप रहा है प्रभु। बस एक ही सुंदर बात थी अर्जुन में, झूठ नहीं बोलता था। जो था जैसा था वैसा वर्णन कर रहा था। अगर वहां कोई ऐसा होता झूठ बोलने वाला तो पांडव कभी जीत ना सकता है, क्योंकि मन में कुछ और होता, भीतर से कंप रहा होता, बाहर से छाती फैलाई होती और वह खुद ही द्वंद्व में पड़ जाता। जो सत्य को बतला नहीं सकता परमात्मा के सामने, वह पहले से ही हार चुका। कृष्ण के सामने जीतने का एक यह भी फार्मूला था कि अर्जुन कृष्ण के सामने झूठ न बोला। जो कहा उसने वो सत्य कहा। प्रभु, मैं कांप रहा हूं, मेरा रुआ रुआ थर थर कांप रहा है। पसीना देखिए, मेरा सारा शरीर पसीने से नहा गया है और यह उस कायरता के कारण है प्रभु। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम आज ऐसी कायरतापूर्ण बातें इस संकट आपातकाल स्थिति में क्यों कर रहे हो? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की, नहीं तो हम युद्ध की घोषणा ही ना करते। आज अचानक क्या हो गया जो तुम ऐसी बहकी बहकी क्षीण सी टूटी फूटी बातें लड़खड़ाती आवाज से बोल रहे हो? क्या हो गया है तुझे? आज ये अचानक कायरता तुम्हारे में क्यों प्रवेश कर गई? क्या कारण हुआ? तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, मैं कृष्ण, मैं देवकी नंदन, मैं वासुदेव। तुम मेरी तरफ देखो, साहस से परिपूर्ण। पहला बाण मुझे लगेगा क्योंकि मैं सारथी हूं। तुम्हारे तक बाण बाद में आएगा, पहले मेरी छाती को बिंधेगा। अर्जुन, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, तुम कायरता से भरी हुई बातें मत करो। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तूने ही कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि मैं अपनी आंखों से देख लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है और युद्ध करने वाले मेरे से कमजोर कितने, मेरे समान बल वाले कितने और मेरे से ज़्यादा बल वाले कितने, ये मैं देख लूं। कौन कौन से राजा बाहर से आए हुए युद्ध के लिए उतावले, मेरे साथ युद्ध करने को तैयार, मरने मारने को तैयार, कौन कौन मेरे सामने खड़ा है, मैं ये देख तो लूं। और जब मैं रथ को बीच में मध्य सेनाओं के बीच में ले आया तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो। अर्जुन बोला, हे सखा, हमने तो इनसे संधि की पेशकश भी की थी, नरम हो गया। शब्दावली बता देती है आदमी की। कृष्ण, तुम ही तो गए थे संधि के लिए, 5 गांव ही तो मांगे थे, उनको भी इनकार कर दिया। भला 5 गांव कोई ज्यादा होते हैं? संधि कर लेते तो आज ही यह नौबत ना आती। मैं किस किस से लड़ूंगा? और थर थर कांप रहा है। कृष्ण स्थिति प्रज्ञ हुए, स्थिति प्रज्ञ ही देख सकता है।
कि इसकी दशा क्या है और समझ सकता है कि ये दशा क्यों है। कृष्ण से अच्छी तरह कौन देख सकता है? कृष्ण साक्षी है। साक्षी से ज्यादा ईमानदारी से, न्यायपूर्वक व्यवस्था से कौन देख सकता है? पहले कहता था मध्य में ले चलो, दोनों सेनाओं को देख लूं, और अब ये कहता है कि हमने तो संधि की भी पेशकश की थी। बात करने की ट्यूनिंग बदल गई। वो गुबार बैठ गया और कांपने लगा। कृष्ण समझ गया। कृष्ण कहते, तुम ऐसी कार्यों की बातें अब करने लगे? अर्जुन कहता, हां, मैं क्या करूं, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। अर्जुन तो बैरागी हो गए थे, भागने को तैयार थे। हे सखा, अगर मैं युद्ध को छोड़ दूं, छोड़ के भाग जाऊं, इससे अच्छा तो यह है कि मैं हिमालय में बैठ के तप करूं, अपने जीवन को सार्थक करूं। क्या रखा है युद्ध बुद्ध में? टर्न बदल गया। मेरे भीतर रोमा रोमा कायरता के कारण कांप रहा है। अर्जुन में दो गुण, सत्यवादिता और ईमानदारी, ये दो चीजें अर्जुन को जिता गईं। अर्जुन मानता है, हां प्रभु, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव इस वक्त कायरता से युक्त है। मैं भीरू, भीरूपन की बातें मैं कर रहा हूं। मैं कायरता के वश आ गया हूं। मेरा रोमा रोमा कायरता से कांप रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़जेता। तुम्हें पूछ रहा हूं, आप तो धर्म के श्रेष्ठ मार्ग से अवगत हैं। आप बताइए मुझे, व्हाट शुड आई डू एट दिस क्रिटिकल जंक्चर? इस विनाशक मोड़ पर मुझे क्या करना चाहिए? भगवान, पहली दफे अर्जुन के मुख से कृष्ण के प्रति शब्द भगवान प्रयोग हुआ। पहली दफे अर्जुन के मुख से शब्द शिष्य प्रयोग हुआ। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, मुझे बताइए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। क्षत्रिय हूं, लेकिन यह कायरता मेरे भीतर, अपनों को ही देखकर अगर कोई इनकी जगह कोई और होता तो जरा भी मैं संकोच न करता। मेरी वरिष्ठ बाहें अब तक कईयों को ढेर कर चुकी होती, लेकिन ये जो सामने खड़े हैं ये मेरे अपने हैं, और मुझे वो सारा परिदृश्य मेरे मनस्पटल पर घूमता हुआ नजर आता है। जिनको मैं मारूंगा ये जवान हैं, सभी अभी बचपन से निकले ही निकले हैं। इनके विधवा औरतें, इनके बच्चे मुझे श्राप देंगे। वो करुण क्रंदन मेरी आत्मा सह न पाएगी। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। और अर्जुन बिल्कुल ठीक है, यही दशा होनी भी चाहिए एक सामान्य व्यक्ति की। और अर्जुन झूठ नहीं बोलता है। अर्जुन शिष्य मान चुके हैं अपने आप को कृष्ण का।
स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि आप ही मार्ग दर्शाइए प्रभु, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन में, जो मेरे लिए शुभ है, जो श्रेष्ठकर है, वो मुझे बताइए। बस यही, अगर तुम किसी वक्त संकट काल में आ जाओ, तो तुम्हारे माता पिता गुरु तुम्हारे से जो ज्यादा अनुभवी हैं, उनसे जाके सच सच बता देना। तुमने जो भी कुछ किया, निश्चित ही तुम कंपोगे, निश्चित ही तुम भीतर से कंपोगे, डरोगे, लेकिन छुपाने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। दूसरों को बताने से कोई अर्थ निकल सकता है, कोई हल निकल सकता है, और आम तौर पर निकल ही आता है कोई ना कोई रास्ता। अर्जुन में ये दो गुण, मैं नाम अर्जुन का ले रहा हूं, मुखातिब आपसे हूं, मेरे श्रोताओं से मैं मुखातिब हूं। जीवन में बड़े संकटकालीन समय आएंगे, आते हैं, घबराना मत। अगर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाए सारी बात, तो फिर शरण लेना अपने बड़ों की, अपने माता पिता की, अपने गुरु पितामह की, जो तुम्हारे हित चिंतक हैं। उनको बताना कि मुझे ये रोग है और इसके कारण मैं दुविधा में फंस गया हूं, मैं संशय से ग्रस्त हूं, मैं कांप रहा हूं। मान लिया अर्जुन ने, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कायरता के कारण मेरा रोम रोम कांप रहा है। हे देव के पुत्र, मुझे श्रेष्ठ मार्ग दिखाओ कि अब मैं क्या करूं। मैंने सब राजाओं को देख लिया, इनसे मैं भली भांति युद्ध कर सकता हूं, दूर दराज से आए हुए बलशाली से बलशाली, लेकिन अपनों से युद्ध कैसे करूं। यहीं पे आके मैं हार जाता हूं, यहीं पे आके मेरे शस्त्र ढीले हो जाते हैं, गांडीव हाथ से खिसक जाता है। वसुदेव, हे देवकी नंदन, मेरे हाथ गांडीव का भार संभाल नहीं पाते, कैसे लड़ पाऊंगा मैं इन महारथियों से। ठीक बोला अर्जुन ने, स्पष्ट जो मनोव्यथा थी वो कह देनी चाहिए। अगर मनोव्यथा ना कहोगे तो फिर तुम्हें हल भी ना मिलेगा। बहुत से लोग गुरु के पास जाकर भी छुपा लेते हैं बातों को, दोगले होते हैं, भीतर कुछ और होता है, बाहर बताते कुछ और है, उनका हल कभी भी ना हो सकेगा। तुम चाहते हो धन, तुम चाहते हो पदवी, तुम चाहते हो प्रशंसा, और तुम गुरु से कहते हो कि मुझे चाहिए आनंद, मुझे चाहिए परमात्मा। तुम गुरु को दुविधा में डालने में चले हो, ये ठीक, गुरु दुविधा में आएगा नहीं। अगर गुरु गुरु है तो ये भी समझ लेना कि गुरु तुम्हारी दुविधा में फंसेगा नहीं। तुम जो बोलोगे वह स्पष्ट स्पष्ट उसके ट्रांसपेरेंसी में देख लेगा कि इन शब्दों के भीतर सच क्या है, छुपा क्या है, रोग क्या है और बतला क्या रहा है। निपुण वैद्य ये जान लिया करता है। और ऐसे शब्द जो ईमानदारी से भरे थे लेकिन कायरता से युक्त थे,
कृष्ण ने वचन सुने और कृष्ण समझ गए कि यह शिष्य तो वास्तव में है, और शिष्य है, इसने स्वीकार भी किया और है भी। रोआ रोआ कब भी रहा है और कायरता के कारण कब रहा है। ये छाती फुला के नहीं कहता कि नहीं मैं हूं तो बलवान, लेकिन क्या करूं, लड़ने का मन नहीं है। पहले बड़ी हेर फेर की अर्जुन ने, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं वनों में निकल जाऊं, मैं तब कर लूं, रखा भी क्या है इस जिंदगी में, मोह माया का जाल है, गद्दियों को भोग भी लूंगा तो क्या होगा। भीतर से सन्यासी बोलने लगा, जैसे भागवत कथा को सुनाने वाले कहते हैं, फीस लेके आया करते हैं, लिस्ट लगी होती है इनकी दुकानों पे कि सप्ताह के इतने पैसे, गीत गाएंगे इतने पैसे, और इतने दिन कराओगे तो इतने पैसे, और फिर तुम्हें कहते हैं कि मोह माया सब बेकार है, साथ नहीं जाएगी। तो भाई तुम्हारे साथ जाएगी, इनके साथ नहीं जाएगी तो तुम्हारे साथ जाएगी। ये छल करने वाले लोग खुद को भी छल रहे हैं और तुमको भी छल रहे हैं। मैं अर्जुन की बात कर रहा हूं। अर्जुन ईमानदार है, परमात्मा के सामने बेईमानी का कोई अर्थ भी नहीं। पाठ करना भगवान का, भागवत का, और झूठ बोलना। भाई अगर मोह माया में कुछ नहीं, तो मैंने ऐसे भी भागवत की कथा कहते हुए लोग देखे जो प्राश्रमिक रूप में 1 रुपया भी नहीं लेते थे। मुझे एक बात बताइए, नानक जब गाते हैं तो क्या वो मोहम्मद रफ़ी की तरह फीस लेते हैं? गायन के कोई पैसे लेते हैं? क्यों गाते हैं? मीरा जब नाचती है तो क्या वो किसी आर्टिस्ट की तरह, नृत्यांगनाओं की तरह अपना मेहनताना वसूल करती है? क्यों? फिर दोनों के नाच में और दोनों के गायन में फर्क क्या है? क्या फर्क है? बात तो एक ही है, बल्कि मीरा ज्यादा सुंदर नाचती है। जो नाच भीतर से आए, सहजता से आए, परमात्मा के दरबार से आए, वो ज्यादा शुद्ध हुआ करता है और ज्यादा लचीला हुआ करता है। और जो गायन परमात्मा के दरबार से आए, वह तानसेनों को मान दे दिया करता है, वह तानसेनों को हरा दिया करता है। भीतर का संगीत अपने आप में अद्भुत है, और वो मेहनताना नहीं मांगा करता। ये आज सारी दुनिया इस कगार पे खड़ी है। यूट्यूब चैनल खोल लो, मन में जो आए वो बकवास करो, शीवर लगाओ, उसकी फीस निर्धारित कर दो। ये व्यवसाय कब से हो गया धर्म? नानक कबीर गाते थे, मीरा नाचती थी। उन्होंने कभी प्राश्रमिक की डिमांड ही नहीं की, कारण उनके भीतर से आता था। नाच उनके भीतर से आता था और अंगों को थरका जाता था। भीतर से आती हुई गायन की थर्क
वीणा की सुर भीतर से आती और गले से प्रकट हो जाती है। नाचना मीरा का आनंद है, व्यवसाय। गाना प्रभु की श्लाघा करना कबीर और नानक का आनंद है, व्यवसाय नहीं। और व्यवसाय करने वालों और इन व्यवसाय करने वाले लोगों को सुनने वालों, फैसला तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि व्यवसाय की बातों में आओगे तो ये तुम्हें व्यवसाय करना ही सिखाएंगे। और आनंदित व्यक्ति के गायन के भीतर अगर तुम रस में उतरोगे तो वो तुम्हें आनंद के भीतर ही ले जाएगा। ये दो रास्ते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हें दोनों का भेद ही मालूम नहीं पड़ता कि दोनों में भेद क्या है। बस वो भी गा रहा है, बल्कि ज्यादा बढ़िया गा रहा है। गा रहे हैं नानक भी, गा रहे हैं कबीर भी, लेकिन तुम भेद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो गुणवत्ता है नहीं। रस कहाँ आता है तुम्हें? कर्णेंद्रियां, घ्राणेंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, बस आनंद का तो दूर दूर तलक नामो निशान नहीं मिलता। ऐसा ही अर्जुन बातें करते हैं। भावना नहीं उठी, भीतर से वैराग्य नहीं जन्मा कि छोड़ दूं और तप करूं, अपने आप को जानूं और मुक्त हो जाऊं। बंधनों में बंधा बंधा कब तक ऐसा करता रहूंगा, कब तक राज दरबारों को भोगता रहूंगा। ये भीतर से नहीं आया, ये डर के कारण आया। बाहर से महारथी खड़े हैं, उनको देखकर अर्जुन थर थर कांपता है और बात करता है संन्यास्त की। निकल जाऊं जहां से, वनों में चला जाऊं, बड़ी शांति मिलेगी। यहां तो बहुत अशांति है, शोर है, यहां से निकल जाऊं। लेकिन कृष्ण कहां जाने देते हैं। कृष्ण के बाणों की चोट से तुम बच न पाओगे। एक बार कृष्ण की शरण में आ जाओ, उसका आघात तुम्हें जख्मी कर ही देगा। छुप गयो फिर एक वान चला के, कहाँ गयो एक तान सुना के, कहाँ गयो एक तान सुना के। छुप गयो फिर एक बाण चला के, कहाँ गयो एक तान सुना के, कहाँ गयो एक तान सुना के। गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी। कोई नगरिया न छोड़ी रे,
सुध विसरा गयो मोरे, वो काला वो काला वो काला एक बांसुरी वाला, सुध विसरा गयो मोरी रे, माखन चोर जो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध विसरा गयो मोरे, वो काला एक बांसुरी वाला। तुम भी ऐसे ही बातें करते हो, भयभीत हुए हुए तुम न जाने क्या क्या कह देते हो। वही अर्जुन कहता है, ये सब मर जाएंगे, आदमी मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर औलादें पैदा होंगी। हे प्रभु, और वर्ण शंकर औलादें कैसे अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकेंगे? और पितृलोक में बैठे हुए पितर भी संतुष्ट न हो सकेंगे। श्राद्ध न करने के कारण वो भी अपने पितृलोक से गर जाएंगे। देखिए बात कहाँ चली है, कहाँ खड़े हैं कृष्ण और अर्जुन, और ये मन कैसी कैसी कल्पनाएं करता है। वर्ण शंकर पैदा होंगे, श्राद्ध न होगा, तर्पण न होगा, और इनके पूर्वज पितृलोक से गर जाएंगे। मन कैसी कैसी शंकाएं उत्पन्न करता है अपने बचाव में। असल में अर्जुन का अहंकार मिटना नहीं चाहता, और मिटने के डर से भयभीत वह इन चीजों की खोज किए है। उसे पता नहीं पितृलोक होता है नहीं होता, उसने कभी देखा नहीं, उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन वही शास्त्रों में पढ़ी लिखी, लोगों से सुनी सुनाई बातों को यहां लेके आ रहा है, और क्या है तत्व बोलने का? अहंकार को बचाना। अहंकार को बचाने के लिए मनुष्य क्या क्या योजनाएं, अन्वेषण घटता है, वही अर्जुन घट रहा है। और इतनी बात कह के अर्जुन रथ के बीचों बीच बैठ जाता है। धनुष तो हाथ से पहले ही गिर गया होता है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास्त हो जाऊंगा, तप करूंगा। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। अब याद आता है परमात्मा, लेकिन परमात्मा अगर प्यार से याद आए वो अलग बात होती है। मुमुक्षुत्व अगर सत्य से याद आए तो बात कुछ अलग होती है, और अगर भय से आए तो बात कुछ और होती है। तुम भी मुमुक्षुत्व की बातें करते हो, लेकिन संसार से डरे डरे। मुझे पता चलता है, आते हैं परमात्मा की शरण के लिए, और कुछ देर बाद कहते हैं कि बाबा हमारी तो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। हमने तो तानसेन को धूल चटानी थी, हमने तो गायक बनना था, हमने तो अमीर बनना था, हमने तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, हम तो राजनेता बनना चाहते थे,
और आए थे ये कह के कि मैं मुमुक्षु हूँ, प्यास लगी है, पानी दे दो। गला सूख रहा है, प्राण कंप रहे हैं, पानी पानी पुकार रहे हैं, जल मिलेगा। ये दोगली बातें हैं। अहंकार करवाता है और कृष्ण उसका हल बताते हैं कि तू संशय में मत रह, तू अहंकार से युक्त दोगला हो गया है, तुझे पता ही नहीं तू क्या बोल रहा है और किसके सामने बोल रहा है, जहां झूठ नहीं चलता। तेरा अहंकार दोगली बातें करता है, बात करता है परमात्मा की, इच्छा है तेरी संसार को बचाने की। मैं सब जानता हूं अर्जुन। और फिर यहां से गीता शुरू होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।